नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आज हमारा मैथ में टॉपिक है बाइनरी सिस्टम, टू डिजिट सिस्टम। इसमें हम बाइनरी सिस्टम में टू डिजिट सिस्टम मैथमेटिक्स का एक अहम टॉपिक है, क्लास 8th का टॉपिक है और आज हम इसको समझ लेंगे। मैथमेटिक्स में जो भी शागिर्द असातिज़ा किराम या वो नौजवान जो मैथमेटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको ज़रूर देखें। तो कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह ताला वो न सिर्फ मैथमेटिक्स को आसानी से हल करना शुरू करेंगे बल्कि मैथमेटिक्स दूसरों को सिखाएंगे, ऐसा आसान तरीके से समझाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर उन्होंने हमारा साथ दिया और मैथमेटिक्स में हमारे साथ रहे। तो क्लास 8th का टॉपिक है बाइनरी सिस्टम, जिसको आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझेंगे आसान अल्फाज में कि बाइनरी सिस्टम या टू डिजिट सिस्टम होता क्या है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है बाइनरी सिस्टम। इसमें टू डिजिट इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ टू डिजिट। जैसा कि आपको पता है कि टोटल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं, जैसे 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, वो सारे के सारे यूज़ होते हैं 10 डिजिट सिस्टम। पर ये जो बाइनरी सिस्टम है या टू डिजिट सिस्टम है, इसमें सिर्फ टू डिजिट्स यूज़ होते हैं। कौन से टू डिजिट्स होते हैं? एक 0 और एक 1। अब आप ये कहेंगे कि मुख्तलिफ जो अदद हैं उन अदद को सिर्फ 0 और 1 में हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमने मिसाल लिया कि फ़र्ज़ करें कोई एक अदद हम लेते हैं, उसको 0 और 1 का इस्तेमाल करके हम कैसे लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा ही होता है कि सिर्फ दो नंबर्स का इस्तेमाल करके आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं और इसको कंप्यूटर ज़्यादातर इसी को ही कंसीडर करता है और कंप्यूटर में ज़्यादातर यही लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। न सिर्फ कंप्यूटर में बल्कि बैंकिंग सिस्टम में भी इसी लैंग्वेज का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो आइए नाज़रीन किरामी, अब देखते हैं कि ये कैसे डिजिटल सिस्टम, टू डिजिट सिस्टम ऑपरेट होता है। फ़र्ज़ करें कि हम कोई नंबर लेते हैं, छोटा नंबर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लिखा। हम एक नंबर लेते हैं 9 का नंबर लिया 9। अब देखें कि 9 के नंबर को हम कैसे टू डिजिट सिस्टम में लिख सकते हैं। 9 का नंबर लिया, याद रखिएगा टू डिजिट सिस्टम है, इसमें सिर्फ जो डिवाइड होगा कंसीडर होगा डिवाइड, वो सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा। 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 9 की टेबल 2 की टेबल 9 पे जा रही है 4 टाइम। रिमाइंडर हमारे पास 1 बच रहा है, हमने सामने लिख दिया रिमाइंडर 1। ये रिमाइंडर सामने लिखना है, याद रखिएगा हमारा जो आंसर बन रहा है वो इसी रिमाइंडर में बन रहा है। सो रिमाइंडर उसको सामने, इसके सामने लिखते जाइएगा ताकि रिमाइंडर में ही हमारा आंसर बनेगा। अगेन 2 की टेबल जाएगी, टेबल हमें सिर्फ 2 की ही लगाएंगे। डिवाइड हमें सिर्फ 2 से करना है, किसी और अदद से नहीं करना। 2 की अगेन हमने डिवाइड किया, 4 पे 2 टाइम जा रही है, रिमाइंडर 0। देन 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम, रिमाइंडर 0। नीचे से लिखना शुरू करेंगे, नीचे से आ गया 1 0 0 1। छोटे हिस्से में हम नीचे लिखेंगे बेस 2। ये टू डिजिट सिस्टम में आपका 9 लिखा हुआ है। तो नाज़रीन गिरामी कैसा लगा? अब आगे चल के देखते हैं कि दूसरा कोई अदद लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे बड़ा अंसा 17 का ले लिया हमने, 9 से बड़ा, ताकि आसानी से हमारी समझ में भी आए और हम ज़्यादा इससे ज़्यादा भी समझ सकें। 2 की टेबल जाएगी, जैसे हम पहले भी समझ के आए हैं कि 2 की टेबल जाएगी 17 पे 8 टाइम, रिमाइंडर 1 बचा। रिमाइंडर सामने लिखना है क्योंकि हमारा आंसर रिमाइंडर में है। याद रखिएगा कि डिवाइड सिर्फ 2 से ही करना है। 2 की टेबल लगानी है, 8 पे 4 टाइम, रिमाइंडर 0 0 सामने लिख दिया। देन अगेन 2 की टेबल 2 टाइम, रिमाइंडर 0 0 सामने लिख दिया। अगेन 2 की टेबल 1 टाइम, रिमाइंडर 0 0 सामने लिख दिया। देखते हैं ये हमारे पास आ गया 1 0 0 0, 3 टाइम 0 है, देन अगेन 1, बेस हमने 2 दे दिया। अब ये 17 लिखा हुआ है आपका, टू डिजिट सिस्टम में 17। कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे तो ये पहचानेगा नंबर को कि ये नंबर असल में 17 है, जो टू डिजिट सिस्टम में ऐसे लिखा हो। इससे बड़ा हिस्सा लेते हैं 53 का, ताकि अच्छी तरह समझ में आए। 53, देखें 53 को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आराम से इजीली आप करते जाएं। टेबल लगाएं, 2 की टेबल 5 पे 2 टाइम्स, 1 रिमाइंडर 13 हो गया 6 टाइम्स, रिमाइंडर 1 बचा, हमने 1 लिख दिया सामने। देन 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम, 6 पे 3 टाइम, रिमाइंडर 0 0 लिख दिया सामने। देन 2 की टेबल 6 टाइम्स, रिमाइंडर 1 1 लिख दिया। 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम,
रिमाइंडर 0 0 लिख दिया सामने। अगेन 2 की टेबल 1 टाइम रिमाइंडर 1। नीचे से लिखना शुरू करेंगे 1 1 0 1 0 1 बेस 2 लिख दिया। ये आपका 53 लिखा हुआ है 2 डिजिट सिस्टम या बाइनरी सिस्टम में। अगेन इससे बड़ा हिस्सा लेते हैं, इससे बड़ा नंबर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह इससे भी ज़्यादा समझ में आए। 97 का चलिए अगेन 97 2 की टेबल जाएगी। याद रखिएगा टेबल सिर्फ 2 की लगानी है और कोई टेबल नहीं, क्योंकि 2 डिजिट सिस्टम है, सिर्फ 2 की टेबल जाएगी। 9 पे 4 टाइम 1 रिमाइंडर। 17 पे 8 टाइम हो गया। 16 रिमाइंडर आपका 1 बचा, रिमाइंडर सामने लिख दिया। अगेन 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम्स 8 पे 4 टाइम्स रिमाइंडर 0 0 दिया। अगेन 2 की टेबल 1 टाइम, अगेन 2 टाइम रिमाइंडर 0 0 लिख दिया। अगेन 2 की टेबल 6 टाइम रिमाइंडर 0 0 लिख दिया। अगेन 2 की टेबल 3 टाइम्स रिमाइंडर 0 0 लिख दिया। अगेन 2 की टेबल 1 टाइम रिमाइंडर 1 बचा 1। नीचे से लिखना शुरू करेंगे, आराम से लिखते हुए जाएं। 1 1 0 0 0 0 अगेन 1 बेस 2 लिख दिया। ये आपका 2 डिजिट सिस्टम में 97 लिखा हुआ है। तो अगेन आए, इससे बड़ा कोई हिस्सा लेते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे लिखा जाता है। आराम से समझते हुए जाएं। 127 का हिस्सा लेते हैं। 127 को देखें 2 डिजिट सिस्टम में कैसे लिखा जाता है। 2 की टेबल 1 पे नहीं जा रही, 12 पे लगाएंगे 6 टाइम्स। 12 पे 6 टाइम 12 3 टाइम 6 1 रिमाइंडर लिख दिया। अगेन 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम एंड 3 पे 1 टाइम रिमाइंडर 1। 2 की टेबल 31 पे 15 टाइम रिमाइंडर 1। 2 की टेबल 15 पे 7 टाइम रिमाइंडर 1 बचा। 2 की टेबल अगेन देखिए 7 पे 3 टाइम रिमाइंडर 1 बचा। अगेन 2 की टेबल 1 टाइम एंड रिमाइंडर 1 बचा। नीचे से लिखेंगे, देखें 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 नीचे बेस लिख दिया आपने। 2 डिजिट सिस्टम में ये 127 लिखा हुआ। सो देखा नाज़रीन गिरामी शागिर्द जो भी हमारा ये नंबर देख रहे हैं प्रोग्राम, सो कैसा लगा, कैसे आसानी से किसी भी नंबर को आप सिर्फ 2 हिस्से इस्तेमाल करके 1 और 0 का हिस्सा इस्तेमाल करके आसानी के साथ आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कंप्यूटर में ज़्यादा लैंग्वेज इसी का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर में भी आसानी से आप इसका इस्तेमाल करके किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और इस तरह की दूसरी वीडियोज़ देखने के लिए, मैथमेटिक्स को सीखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी दोस्तों।